बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मुनीर और आप लोग देख रहे हैं चिल्तन टीवी। नाज़रीन, चिल्तन टीवी का अमूमन ये शेवा रहा है कि हम अपने स्टूडियो में उन हज़रात को उन सियासी, समाजी और सियासी हवाले से गुफ्तगू करते हैं उनके साथ, और काफ़ी ऐसे लोग यहाँ आते हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अक्सर हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे बलूचिस्तान में, हमारे पाकिस्तान में जो टैलेंट है, जो काम वाले बंदे, हम लोग कोशिश करते हैं उनको हाईलाइट करें। आज भी हमारे स्टूडियो में एक ऐसे शख्सियत को हम लोगों ने मदद किया है, वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, प्रेसिडेंट है अवामी मुस्लिम लीग बलूचिस्तान के मोहतरम ताज मोहम्मद अचकज़ई साहब। अचकज़ई साहब, हम आपको चिल्तन टीवी के स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। मेहरबानी शाहिद भाई, मैं आपका और आपका चैनल चिल्तन, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें बोलने का मौका दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। ताजमा साहब, यकीन जानिए बलूचिस्तान के लिए एक अच्छा इक़दाम आपने उठाया। जो ट्रेनों का सिलसिला था, कोरोना ने आके उनको भी घेर लिया। क्वेटे से लेकर चमन तक और क्वेटे से लेकर तफ्तान तक जो ट्रेनों का सिलसिला हल्का फुल्का ऐसे जारी था, ताकि मुश्किलात जो हमारे बलूचिस्तान को घेरे में दिए हुए हैं, इनमें थोड़ा सा कमी पैदा हुआ था। तो कोरोना के हवाले से वो सिलसिला रोका हुआ था, बंद हुआ था, और इन पर तवज्जो किसी का नहीं था। तो आपने ये मसला उठाया, ट्रेनों को आपने बहाल करके आपने दोबारा वो सिलसिला स्टार्ट किया। ये सिलसिला हमें बता दें। फरमा रहे, मसला ये था, मैं कुछ अरसा पहले मैं गया हुआ था जब इस्लामाबाद, तो मेरे शेख साहब से इस यहाँ पे जो हमारे चमन के लोग हैं, हमारे इलाके भी किला अब्दुल्ला है, तो वहाँ के लोग हैं, चमन के लोग हैं, क्वेटे के लोग हैं, वो ज़्यादा इस चीज़ पे बज़िद इसार कर रहे थे कि भाई हमारा यहाँ से क्वेटे से चमन किला अब्दुल्ला जाना, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो ट्रेन है तो बहुत आरामदायक सफ़र है। अगर हम यहाँ पे मैं पेमी मिसाल पेमी में से 2 बड़ी टिकट लेते हैं, उसमें से जो बचे होते हैं वो 4, 5, 6, 7, 10 भी साथ होते हैं। तो ये बहुत बड़ी आरामदायक सफ़र भी है और सहूलत भी है, और इनके और इसमें ख़र्चा भी नहीं आते। तो इसका अगर आप कर ले, तो मैं बाकायदा के लिए गए थे इस्लामाबाद, तो शेख साहब से मेरे इस मौजू पे बात हुई थी, तो उसने कहा भाई कोरोना है और ये मसले है इनके, मैंने ख्याल है हमें प्रॉफिट भी नहीं। मैंने कहा शेख साहब ये बहुत बड़ा अजर वाला काम है और बहुत बड़ी नेकी वाली काम है, इसलिए कि यहाँ पे हमारा वहाँ पे जो बॉर्डर हो साइड पे जो वहाँ पे जो आते बुज़ुर्ग आते हैं या पेमी आते हैं या वहाँ पे जो बीमार आते हैं, तो उनको हमें इसलिए कि जब क्वेटे में आते इलाज के लिए तो बहुत बड़ी मसले होते हैं। जी बिल्कुल। तो फिर मैंने कहा शेख साहब अगर इनको आप बहाल किया जाए तो आपकी मेहरबानी होगी। फिर दूसरी ये है कि क्वेटे से जो तफ्तान वाले ट्रेन है, इनमें भी हमारा बहुत ताजर हजरात है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट काम करते हैं, इनको भी बहाल किया जाए। तो शेख साहब की बहुत मेहरबानी, उसने कहा कि भाई मैं इस पे बात करता हूँ। मैंने कहा था नहीं शेख साहब, बात अलग है, लेकिन आप उनका हेड है, फिर उनका मिनिस्टर है, हमें मत तसल्ली दे ताकि आप जाएंगे अगली मीटिंग जो हेड क्वार्टर लाहौर है, तो आप इनको बाकायदा आर्डर जारी करें। उसने कहा इंशाल्लाह मैं मीटिंग में बात कर लूँगा, आप बेफिक्र। मैंने कहा था आप मुझे तसल्ली दो। उसने कहा था मैं ओके हमारी तरफ से। फिर जो हफ्ते के दिन शेख साहब वहाँ पे जाते थे तो मीटिंग पे, तो उसने उसी टाइम वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान भी किया कि भाई क्वेटा से चमन जो ट्रेन है मैं बहाल करने का ऐलान करता हूँ, बाकी साथ तफ्तान वाले का भी मैं ऐलान कर लूँगा। तो ये जो अल्हम्दुलिल्लाह जो बहाल हुई थी हमारा माशाल्लाह, तो उनके हर इतना ज़्यादा तादाद में बच्चे होते, पेमी होते, एक पेमी होते, एक बाप होते, इनकी क्या होते हैं उनकी वाइफ होती है, बाकी उनके 10-12 बच्चे होते हैं। तो उनका वहाँ से चमन से क्वेटा आना, तो आपको अच्छी तरह इल्म है तो हमारे जो लोग होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट वाले होते हैं, वो जो अगर किराए 500 हुए, बाकी जो उनको ज़्यादा उन पर बोझ होते हैं या उनके कस्टमर ज़्यादा होते हैं, फिर 1000 रुपये बढ़ाते हैं, फिर ये 1200-1500 तक ले जाते हैं। लोगों का भी ये इतराज़ था कि भाई 1500 रुपये किराए ले रहे हैं हमसे। तो इसलिए फिर जब वो बाल हुई थी तो उसमें एक फैमिली होते 2 गाड़ी वो बुकिंग करते, इसलिए कि फैमिली बच्चे होते, ज़ाहिर बात है 10-12 बच्चे होते, एक गाड़ी में नहीं आते, तो 2 गाड़ी बुकिंग करते। एक गाड़ी का बुकिंग 10,000 थी, 2 गाड़ी बुकिंग हो गया 20,000, तो बहुत बड़ी बोझ थी। तो वही फैमिली अगर वो ट्रेन में आना चाहे तो उनका 500 से 600 तक मुश्किल से वो किराया देते हैं। तो ये मैंने काम की, शायद लोगों का दुआ भी है और अल्लाह इसमें कामयाबी हमें हासिल की। मैंने नत भी साथ थी। यानी ताजमा साहब, आप और शेख रशीद साहब जो एक्स मिनिस्टर थे हमारे पाकिस्तान रेलवे के, उनकी कोशिशों से आपकी बलूचिस्तान के लिए आपने दर्द महसूस किया, अपने बलूचिस्तान के लिए, अपने क्वेटे के लिए, अपने चमन के लिए, अपने गवादर के लिए, अपने जो बलूचिस्तान में जहाँ जहाँ मेरे लोग वहाँ बसते हैं उनके लिए आपने दर्द महसूस करके शेख रशीद साहब से बात करके ट्रेनें बहाल कर दी। अच्छा, एक और बात आपने यकीन जानिए, एक और आपका अच्छा इक़दाम अक्सर बेशतर मैं याद करता हूँ कि हमारे बलूचिस्तान में ख़ासकर क्वेटे में
गैस, बिजली और पानी का अमूमन ज़्यादा मसला होता है। इस मसले को भी आपने उठाया और बज़ात खुद आप जाके मिनिस्टरों से भी मिले, इनके हवाले से आप इसको चीफ से भी आपने मिले और GM सुई सदरन से भी आप मिले, इसके हवाले से भी काफ़ी आपका नाम हम लोग सुनते आ रहे हैं, तो इसके बारे में भी जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, मैं जब इस्लामाबाद में था तो हमारा वहाँ पे गैस का बहुत बड़ी बहरान थी। फिर मैं वहाँ पे जो गैस का सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी साहब से मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने उससे ये अर्ज़ की थी, मैंने कहा था सर हमारा मसला ये है गैस का, तो उसको मैंने उनको नोटिस में भी दिया। फिर उसने कहा कि भाई हम इस पर गौर कर लेंगे। फिर मैंने 2 दिन के बाद फिर मेरे जाना हुआ, फिर मैंने वही अर्ज़ की थी, उनके सामने रखी थी। फिर उनका बहुत शुक्रिया, उसने कहा था भाई हमने आगे से फॉरवर्ड कर दिए, जो उनका GM होता है मैंने ख्याल है कराची में, उसको भी उसके पास पर्ची दिए, बाकी क्वेटी के पास भी मैंने भिजवा दिए कि मैंने कहा था इसको थोड़ा आप इस पर भी गौर दे के और उसको थोड़ा दुरुस्त कर दे। तो ये मेरे इस पर मेरी कोशिश थी, एक बस मेरी जिन्नत थी। मैंने कहा था अगर हमसे हो सके हमारे गवर्नमेंट में अच्छा काम हो तो अल्लाह हमसे ये काम ले, नेकी वाले काम। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और नेकी आपने बहुत ज़बरदस्त एक काम किया, जो पिछले साल कोरोना का, जो मैं तो कहता हूँ कि कोरोना पार्ट 1 जो कोरोना इंटर हुआ पूरे दुनिया में, एक वबा की शक्ल में काफ़ी नुकसान किए, काफ़ी अमवात हुए कोरोना के सिलसिले में। कोरोना के आते ही काफ़ी अमवात, काफ़ी हॉस्पिटल्स में हमारे जो पेशेंट्स थे वहाँ से इनका इलाज होते होते, बस मैं क्या बताऊं कि कोरोना ने क्या कुछ नहीं किया पूरे दुनिया में। तो ईरान में फंसे हुए हमारे पाकिस्तानी लोग, हमारे बलूचिस्तानी लोग वहाँ जो फंसे हुए थे, उनकी वीज़े का जो डेट था वो भी ख़त्म हो गया था और कोरोना के सिलसिले में तमाम ऑफिस बंद भी थे। उनके लिए भी आपने एक बड़ा इकदाम उठाया, उनको लाने में आपका बड़ा एक कदम है, ये क्या है? जी मेहरबानी। मैं यहाँ पे जो लोगों का बहुत बड़ा मसला हुआ, मेरे कोई दोस्त भी है वो ईरान में फंसे हुए थे, वो मुझसे राब्ते में थे। फिर मैं यहाँ से गया था, ये हमारे जो मिनिस्टर साहब है जुल्फी बुखारी साहब, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का है, फिर मेरे उससे मुलाकात हुई। उसने मुझे बेचारे ने ये अर्ज़ की थी कि हमारा 32 ममालिक में हमारा जो नुमाइंदे होते, हर हमारा जो एम्बेसी होते हर मुल्क में, तो उसमें हमारा 32 ममालिक में हमारा एम्बेसी में जो हमारा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का नुमाइंदा बैठे होते हैं, वही हमारे ईरान में नहीं। मैंने कहा था सर अभी हम क्या करें, ईरान में सबसे मस्ट हमारा हमसा है, ये सबसे ज़रूरी होना चाहिए। अगर हम यूरोप में हमारा 10 बंदे तो ईरान में हमारा 100 बंदे। तो इस पे उसने फिर मैंने एक लेटर भी दिया, उसने लेटर भी फॉरेन अफेयर को उनको भिजवाया। बाकी इसको भी मेरे सामने इसने जो हमारा एम्बेसडर है वहाँ पे तेहरान में, इससे भी बात हुई थी। फिर उसने कहा कि भाई हमारा हमसे जो हो सके, उसको ये इल्म भी नहीं थी कि आपने मुझे इतना बताया, ये हमारा नॉलेज में भी लाए, हम तो इस पर कोशिश भी कर लेंगे और यहाँ पे हम अपना नुमाइंदा, अपना टीम ज़रूर भेजेंगे ईरान, तो उसके वहाँ पे जो हमारा एम्बेसी है वहाँ पे उनको एक नुमाइंदी दिया जाए। फिर मैंने उनको बताया कि हमारा लोग है वहाँ पे फंसे हुए हैं, उनका जो वीज़े का डेट है वो एक्सपायर हो रहा है, फिर उसका आने उनका फीस होता है, उन पर खर्चा होता है, लोग बहुत बड़े मसले में। फिर मैं यहाँ से, उसने मुझे तसल्ली दी है, उसने बाकायदा सारा बात चलाए। फिर मैं वहाँ से निकल करके वहाँ से जो हमारा इस्लामाबाद में ईरान का एम्बेसी है, एम्बेसी के वहाँ से हमारा जो ईरान का इन्वेस्टर है उससे मेरे मुलाकात हुई थी। फिर उससे मेरे बात यही मौजूद पे बात हुई। फिर उनके बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स भी दिया है, उसने तसल्ली भी दिया है। उसने कहा था भाई आपका कोई बंदा हम उसको वो नहीं, जिसका डेट एक्सपायर हुआ है वही बंदे को हम दोबारा क्या कर लेंगे, हम उसको जो है उनको बग़ैर ख़र्चे किया बग़ैर उसके वो हम पाकिस्तान भेज देंगे, बाकी जो उनका वीज़ा भी एक्सटेंड कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। जब उसने दोनों ने तसल्ली दी, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर काम भी हुआ है। फिर हमारा आज तक फिर ना बंदे को कोई तकलीफ हुई है, ना किसी को रुका है, ना किसी से किसी इस मौजू पे बात हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मौजू भी अल्लाह ने उसको भी साफ कर दिया, उनको भी अल्लाह ने उसको भी निपटा दिया, मसले भी ख़त्म हो गए। तो ये अल्लाह ने ये भी काम हमसे लिया। दूसरी क्या है कि मैं फिर वहाँ पे जो हमारे इस ये जो अकबर दुरानी थे उस टाइम ये कैमरा के मेरे ख्याल वो चेयरमैन भी थे और PTV के चेयरमैन थे और इसके सेक्रेटरी भी थे ये इत्तलात और नशियात का। तो उससे भी मेरा बात हुए। फिर मैंने ये भी थोड़ा मैंने कहा हमारा क्वेटे का ये मसले है। फिर उसने कहा भाई हम वो तो हमारा क्वेटे शहर का से उसका ताल्लुक भी है। फिर उसने बहुत ज़्यादा ताहिल किया। फिर यहाँ से उसने कहा था जो बंदे का कोई मसले है मसाइल हैं जो सोशल टीवी में नहीं आ रहे, जो कवरेज कम हो रहे, भाई आप सब लोगों ने हर बंदे को पूरा कवरेज देनी है, हर गरीब का आवाज़ आपने बनना है, हर हेल्प करना है, जो छोटी सी भी मसले हो आप सब ने पहुँचना है। वो ज़्यादा उसने बकायदा ये बात मेरे सामने की चेयरमैन कैमरा को, उनकी भी मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं कहता हूँ हर उस बंदे की मैं शुक्रगुजार जिसने ये काम को काम समझा, जिसने हमारे आवाज़ को आवाज़ समझा, उसने जो आवाज़ में आवाज़ मिला करके उसने हमारी हेल्प की है, उसने मदद की है, उसने हमारा लोगों का जो मसले है उनको जो उनका आवाज़ सुना है।
تو میں سب کا بہت مشکور ہوں. اچھا جی صاحب ایک اور بات جاننا چاہیں گے, رہی بات آپ سوشل حوالے سے, سماجی حوالے سے, آپ اسپورٹس سے بھی آپ کا تعلق ہے ماشاءاللہ, باکسنگ کے شعبے سے آپ کا وابستگی, اور ماشاءاللہ آپ پریزیڈنٹ بھی ہو اپنے علاقے کی جو باکسنگ کے سلسلے میں, آپ کافی آپ کا نام اسپورٹس پہ بھی لکھا جاتا ہے, لیا جاتا ہے, یاد کیا جاتا ہے. سیاست کے حوالے سے آپ کا عوامی مسلم لیگ کا, آپ خامخواہ اس بات کو چھیڑ رہا ہوں, اف یو ڈونٹ مائنڈ, آپ آنے والے جو ہمارے الیکشنز ہوں گے, آیا اپنے پارٹی کی جانب سے آپ الیکشن لڑیں گے یا ایسے لوگوں کی خدمت اپنے سوشل اور سماجی سلسلے میں کرتے جائیں گے؟ دیکھو میرے ایک ہی نیت ہے, میں سمجھتا ہوں یہ اگر ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے, حالانکہ ہمیں کرنا بھی ضرور دیں گے اگر ہماری نیت صاف ہو. میں سمجھتا ہوں جیسے آپ نے پہلے عرض کی تھی, میں یہ جو ہمارا باکسنگ کے حوالے سے, میں تقریباً مسلسل 14 سال سے میں باکسنگ سیٹلیٹ ٹاؤن کمیٹی کا میں پریزیڈنٹ ہوں. وہاں پہ ماشاءاللہ کچھ وہاں پہ لوگ پہچانے نہیں جاتے تھے, پھر میں نے وہاں پہ ایک محنت کی, ان کو ایک کمیٹی بنائے, پھر اس کو میں نے, یہ اس ٹائم اخبار کا دور تھا, اخبار میڈیا, تو اس میں نے بہت زیادہ کوشش کی, تو اس کو میں نے کمیٹی کو ایسے بنایا اللہ کے فضل سے, وہاں سیٹلیٹ ٹاؤن کمیٹی سے, ہمارا کمیٹی سے, وہاں سے نیشنل انٹرنیشنل سطح پہ یہ سیف گیم گولڈ میڈلسٹ, یہ سب اللہ نے اس پہ پیدا کی ہے. اللہ نے ہم پہ بہت بڑی احسان کی ہے, یہ اللہ نے یہاں تک پہنچا ہے, یہ جو ہمارا بچے ہیں. باقی آپ سیاسی حوالے سے بات کرتے ہیں, بھائی میرا ارادہ ہے, میں کوشش کرتا ہوں, 2 بار میں نے پہلے بھی الیکشن لڑی ہے. میں اگر عوام مجھ سے راضی ہے یا وہ چاہتے ہیں کہ میں آ جاؤں, میں کوئی الیکشن لڑوں, تو میرے یہ کوشش ہے میں لڑوں گا. عوام چاہے میں نہیں لڑوں, میں نہیں لڑوں گا. میں عوام کی ہے, میں نے نیت کی ہے, میں عوام کی خدمت میں. اگر صاحب بات کاٹ رہا ہوں, اکثر و بیشتر یہی جو ہمارے سیاسی حوالے سے لوگ جانے پہچانے اور لکھے جاتے ہیں کہ ہم لوگوں کے خدمت سے سرشار, ہم لوگ خدمت کریں گے. جب اقتدار میں آتے ہیں تو لوگوں کو بھول جاتے ہیں, تاکہ ان کا سلام کا جو جواب ہے وہ بھی نہیں دیتے. آیا میں آپ سے بھی یہ توقع رکھوں, یا آپ اپنے اسپورٹس مین کو دہراؤ گے, یا آپ اپنے جو سماجی اور سوشل حوالے سے آپ جو آپ کے ایکٹیویٹیز جو جاری ہیں ان کو آپ جاری رکھو گے؟ دیکھو اب میرے یہ کوشش ہے ہر طرح سے, کوشش یہ ضرور نہیں, ابھی میرے اسپورٹ کی یہ طرح سے کہ بھائی میرا علاقہ تندرست ہو, صحت مند ہو, اچھا اس میں اچھا مستقبل ہو. اسپورٹ میں ہمارا بچے آگے ہے, وہاں پہ ان کا ظاہر بات ان کا تعلق صحت سے ضروری ہے. تو میں 2 چیزوں پہ میرے زیادہ تر میرا فوکس ہے یا میرا زور ہے کہ بھائی ایک اسپورٹ اور ایک جو ہے ایک ایجوکیشن. 2 چیزیں اگر آپ کامیاب رہے, 2 چیزیں آگے لے جائے, 2 چیزیں ہمارا مستقبل بنے, تو ہم انشاءاللہ ایک قوم بنیں گے, ایک مستقبل بنیں گے, ایک ہمارا اچھا ہمارا قوم, یا اسپورٹ ہو یا ایجوکیشن ہو. تو میرے 2 چیزوں پہ میرا زیادہ تر فوکس ہے. اگر اللہ چاہے تو یہ ایک چیز میں نے نیت بھی ہے, میں نے کہا تھا اگر میں سیاست میں ہوں یا میں میرے اسپورٹ میں ہوں, تو اسپورٹ میرا یہ نظریہ ہے کہ میں اسپورٹ کو وہاں تک لے جاؤں جو دنیا کے مقابل پہ ہمارا لڑکے ہے. ابھی جیسے میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ ہمارے سیٹلیٹ ٹاؤن سے الحمدللہ سیف گیم گولڈ میڈلسٹ لڑکے نیشنل انٹرنیشنل سطح پہ, اور یہاں پہ جو الحمدللہ یہاں پہ جو ابھی بہت بڑے سطح پہ یہ بچے کھیلے, تو زیادہ تر اس کا تعلق ہمارے سیٹلیٹ ٹاؤن کمیٹی سے ہے. تو یہ ہم نے محنت کی ہے, 14 سال کے بعد اللہ نے ہمیں صلاح دی ہے. جگدیش صاحب, چلتن اسپورٹس بھی جہاں کھیل کے میدان آباد ہوتے ہیں وہاں اسپتال ویران ہوتے ہیں. اسی مشن کو جاری رکھتے ہوئے چلتن اسپورٹس بھی عموماً اپنے پلیئروں کا, اپنے ایجوکیشن کے حوالے سے, اپنے اسپورٹس کے حوالے سے کافی ہم لوگوں کا کوشش اور ہم لوگوں کا شیوا یہ رہا ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کا ساتھ دیں. اور انشاءاللہ میں آپ کو بتوسط اپنے چینل ہم لوگ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ دیں گے, اپنے نوجوانوں کا ساتھ دیں گے. جیسے آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں کافی ہمارے جو نوجوان ہیں وہ منشیات جیسے لعنت میں پھنسے ہوئے, تو امید کرتے ہیں, ہم دعا گو ہے کہ ہمارے جو بھائی ہے, ہمارے جو دوست ہے, ہمارے جو بچے ہیں, ہم لوگ کوشش کرتے ہیں اور ہر نماز میں ہم لوگ دعا کریں گے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو راہ راست پہ لائے, وہ منشیات چھوڑ کے اسپورٹس کے دنیا میں آ جائیں. ہمارے نوجوانوں کو ایک مختصر سن ایک پیغام دے دیں. جی بالکل, ماشاءاللہ. میں آپ کا چینل آپ نے بنائی بھی, چینل اسپورٹ چلتن اسپورٹ کے نام سے, یہ بہت بڑی نام ہے. لوگ تو بزنس کے لیے یا کوئی الگ نظریہ رکھتے, آپ نے اسپورٹس کے نام سے ایک, میں نے آپ کو گیتا سے کہا, بچے سے میرے ریکویسٹ ہے کہ 2 چیزیں جاری رکھے, ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اسپورٹ, کیونکہ جو ان کے فزیکل ہوتے ہیں اسپورٹ, اور باقی جو ہے ان کا ذہن کے لیے, ان کی تربیت کے لیے جو ان کا تعلیم ایجوکیشن ضروری ہے, یہ جاری رکھے. میں سمجھتا ہوں ہم ایک خوشحال پاکستان بنیں گے, ہم ایک مستقبل سے اچھی زندگی گزاریں گے.
تو آپ کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کا چینل کا، آپ کا پورا ٹیم کا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کی مدد کرے، اللہ آپ کے ساتھ، انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ انشاءاللہ اس مسئلے میں آپ کی پیچھے نہیں رہوں گا۔ ایک اور بات یہ ہے کہ میں نے ابھی کچھ یہ میرے ماما راجی چمن کا باکسنگ کا پریزیڈنٹ ہے، جی ابھی صبح میں آ رہا تھا، وہ مجھ سے رابطے میں تھا، اس نے کہا تھا ہم ایک پروگرام رکھیں گے انشاءاللہ بورڈ جلد افغانستان پاکستان، جی اس پہ باکسنگ کا ایک پروگرام رکھیں چمن میں نے کہا تھا اگر آپ رکھیں گے میں آپ کے ساتھ ہوں، انشاءاللہ یہ ہر مدد آپ کے ساتھ کرنے گے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ۔ خجمہ صاحب، چلتن ٹی وی بھی اپنے مدد آپ چل رہا ہے، آپ کا چلتن نیوز کے ساتھ کیا تعاون ہوگا؟ میں انشاءاللہ ہر موضوع پہ، ہر جگہ پہ میں چلتن کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، ساتھ دوں گا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دے کے ہمارے اس چینل کو شام لگایا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ مدھو تھا، ہمارے ایک بھائی، ہمارا ایک دوست، ہمارا ایک اسپورٹس مین، ہمارا ایک سیاستدان، سماجی سوشل حوالے سے کافی نام رکھتا ہے، اور انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے نیک خواہشات میں کامیاب کرے۔ انشاءاللہ آنے والے پروگرام تک اپنے بھائی کو اجازت ہے۔ اللہ حافظ۔